I really bless God what Johnny brother have shared. और मैं बहुत ही आशीषित हुआ जो भाई जॉनी ने यहाँ पर आज Because बताया है। when he shared about good shepherd, जब उन्होंने एक अच्छे चरवाहे के बारे में बताया I just one imagination came to my mind. और एक चित्र, एक कल्पना जो मेरे मन में आई वो ये है, Like shepherd will not share the sheep. Tomorrow morning 4 o'clock you have to wake up. We have to go to Vashi. और यहाँ पर चरवाहा अपने भेड़ को ये नहीं बोलेगा सुबह 4 बजे उठ को हमको वाशी कहीं जाना है। There good grass is there. We'll go there. और वो ये नहीं कहता कि वहाँ पर हाँ एक अच्छी चराई है, वहाँ पर आपको जाना है, ऐसा नहीं कहेगा। Shepherd knows where to travel and where he will take the sheep. और एक चरवाहा जानता है कि कैसे इन भेड़ों को उनके साथ में जाकर उन चराइयों में लेकर जाना। Brother nicely said that one fox comes, okay, shepherd knows what to do with that fox also. और जैसे एक जानवर जब आता है, एक लोमड़ी जैसे आती है, तभी वो जानता है चरवाहा क्या करना चाहिए। Shepherd knows where to, what to, how to do all the things. और एक चरवाहा जानता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना है, कब करना है, सब कुछ एक चरवाहा जानता है। Sometimes in our life we will come to a completely halt in our life. कई बार हमारे जीवन के अंदर हम एक ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर हम एक रुकावट सा महसूस करते हैं, हम वहाँ पर रुक चुके हैं। We don't know what to do and everything is closed. और हम नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सारी चीजें सब और से बंद दिखती है। I want to turn your attention to Exodus chapter 14. और हम निकालेंगे निर्गमन उसका 14 अध्याय And from 1 to 4 verses. और 1 से वचन 4। This is a conversation between God and Moses. और ये यहाँ पर एक बातचीत है जो परमेश्वर और मूसा के बीच में होती है। And everybody knows this story also. और हम सभी इस कहानी को जानते भी हैं। But God taught me certain things through this portion. और इस वचन के भाग से परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया वो है ये It है। just goes like this. Tell the people to turn toward Pi Hahiroth between Migdol and sea, opposite Baal Zephon, and to camp there along the shore. For Pharaoh will think those Israelites trapped now between the desert and the sea. And once again I will harden Pharaoh's heart, and he will chase after you. और वचन 1 से आगे परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहर हिरोत के सम्मुख बाल सुपन के सामने अपने डेरे खड़े करे, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इसराइल के विषय में सोचेगा, वे देश के उलझनों में फंसे और जंगल में घिर गए, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, वह उनका पीछा करेगा, फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। Yes, I was imagining this talk is happening after Israel started 3 days. After 3 days from Egypt they traveled. और ये जो बातचीत जो हो रही है, जब इसराइली लोग मिस्र से निकलकर 3 दिन बीत चुके और ये स्थान पर आ चुके हैं और उस स्थान पर ये बातचीत हो रही है। And we all know that Moses have done so many signs and wonders in the Egypt before they are delivering. और हम सभी जानते हैं कि इस मिस्र से निकलने से पहले मूसा ने बहुत सारे ऐसे चिन्ह और चमत्कार वहां पर किए थे मिस्र में। We know that staff has turned to serpent. और हम जानते हैं कि वो जो लाठी जो थी वो सांप बन गया था। And almost 10 plagues have happened in the pharaohs and before getting delivering from Egypt. और मिस्र से निकलने से पहले फिरौन के सामने वहां पर 10 ऐसे विपत्तियां या चमत्कार वहां पर होते हैं। After these mighty acts, when God spoke with Moses, he didn't say, "Arre babre." Again, one more incident is going to happen. और अभी यहाँ पर ऐसा कोई नहीं कहता कि ये नहीं कहता है कि अरे एक और घटना यहाँ पर होने वाली है। He didn't say that somehow I delivered from Misraim. Now again there is some more things. और अब वो ये नहीं कहता है कि किसी न किसी तरह से तो मैंने मिस्र से तो उनको बाहर निकाला है, लेकिन अभी और एक चीज अब यहाँ पर सामने है। Moses is not at all talking anything like to और God. मूसा यहाँ पर ऐसी कोई बातचीत नहीं करता है। And here God is saying only thing, I have planned this to gain great honor and glory over Pharaoh and all his armies, and Egyptians shall know that I am the Lord. और 4 वचन में जैसे यहाँ पे वचन लिखता है कि तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Moses knows that who is his shepherd. और मूसा जानता था कि उसका चरवाहा कौन है। My shepherd knows what to do next. और मेरा चरवाहा जानता है कि अब आगे अगला क्या करना है। And again we'll go to 14 verse 7. उसके 7 वचन में हम जाएंगे। What is happening there? वहाँ क्या होता है? Followed by pick of Egypt's chariots, 600 chariots in all, and other chariots driven by Egyptian officers, he pursued the Israel of people, for they have taken so much wealth. The Pharaoh's entire cavalry,
horses, chariots, and chariot were used in the chase. और तब उसने अपने रथ तैयार करवाया, अपनी सेना को संग लिया, 600 अच्छे अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए, उन सभी पर सरदार को बैठाया। परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, अपने इस्राएलियों का पीछा किया। When I read this one, I put in Moses' position, my position to Moses. और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, मैंने अपने आप को मूसा के स्थान पर रखकर देखा। I imagine like when God speak to me like that, then my heart will beat like that. I know what to do next, what to tell the people, what I do with the, God didn't say what is solution. He said he will change the Pharaoh's heart only. और यहाँ पर यदि मैं उसकी जगह पर होता तो मैं थोड़ा सा डर जाता कि प्रभु ने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन केवल इतना कहा कि मैं फिरौन के मन को बदलूंगा, लेकिन और सो चीजें नहीं बताए, मैं लोगों को क्या कहूंगा। And same thing happened for Moses also. और मूसा के लिए भी वही बात होती है। And chapter 14 verse 11. और वचन 11 उसी अध्याय में। And third, they turned against Moses, winning, have you brought us here to die in the desert because there were not enough graves for us in Egypt. और वचन 11 में मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी कि जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में लेकर आया है। Can you imagine how many people are turned against Moses? आप सोच सकते कितने अधिक लोग मूसा के विरोध में वहां पर थे। Just a quiz for children. How many were there? और कितने यहाँ पे क्विज है बच्चों के लिए, कितने लोग वहां पर थे। An imagination? कितनी कल्पना आप कर सकते हैं। Okay, fine. Any imagination? Any number? Fine. There is a verse in Exodus chapter 12:37. निर्गमन 12:17। How many people they started from Egypt? और मिस्र से कितने लोगों ने शुरुआत की थी। That night the people of Israel left Ramses and started for Succoth. There were 600,000 of them, besides all the women and children going on foot. Chapter 12:37. और 37 माफ करना, 12:37। तब इस्राएली रामसे से कूच करके सुकोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ के वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। How many people? 6 लाख। 6 lakhs men. और वहां लिखा है कि 6 लाख केवल पुरुष थे। So I will consider maybe 5 lakhs men have been married. और सोचे कि उसमें से 5 लाख विवाहित पुरुष थे। So 6 lakh plus 5 lakhs. और 6 लाख और 5 लाख कितने हो गए। How much हो गए? 11 lakhs. 11 lakh. Imagine one child at every home. और कल्पना करके दें, हर एक के लिए एक एक बच्चा तो है हर एक का। Now become? More. Okay, no. 11 plus, oh correct, 16 lakhs. Okay, fine. Only one child. Okay. So you can केवल एक ही imagine. बच्चे का कल्पना आप करिए, एक ही बच्चा है और वो 5 लाख मिला के और 16 लाख हो जाते So हैं। round off करेगा, we almost 2 million. तो यहाँ पे हम देखते थे कि 20 लाख। So who are coming from Thane? Who are थाने coming से from- कौन आता है। So the population of Thane is near to 2 million. और थाने का जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख का है। Coming to verse 14:11. अभी हम आते हैं 14:11। When the people turn to Moses, 2 million people are turning against Moses. सोच के देखिए कि 20 लाख लोग मूसा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। Can you imagine like that? क्या आप कल्पना इस बात को कर सकते हैं। In office itself, we cannot bear 1% or 2%. और ऑफिस के अंदर 1 या 2 व्यक्ति ही होता है जिसको हम लोग सह नहीं पाते हैं। Can you imagine 2 million people turning against और सोच के Moses? देखिए 20 लाख लोग आपके विरोध में खड़े हो जाए, क्या होगा आपका। And there's a verse written here. They turned against Moses. They started whining. That means whining. We're whining. और वहां पर एक इंग्लिश में ऐसा शब्द लिखा है कि जो कुड़कुड़ाने लगे या चिल्लाने लगे। That meaning is shouting to make other person angry. और इसका मतलब कि वो चिल्लाते हैं इसलिए कि दूसरे व्यक्ति को क्रोधित कर दे। We will see the response of Moses. अब मूसा के प्रत्युत्तर को हम देखते हैं। Moses is nothing. Hello, you know me? I am only delivered you from Pharaoh's hand. You और know that? ये नहीं कहता है मूसा कि यार तुम मुझे जानते हो, मैंने ही तुम्हें फिरौन के राजा मिस्र से निकाल कर मैं लेकर आया हूँ। I am the one talking to God face to face. You know me? और क्या तुम मुझे जानते हो, मैं ही तो हूँ, प्रभु को आमने सामने मैं ही तो बात करता हूँ। You are sitting here because of me. और तुम यहाँ पर खड़े इसलिए हो, बैठे इसलिए क्योंकि मैं था तुम्हारे आगे। You got deliverance from at least from his hand because of me. और तुम्हें मिस्र उस फिरौन के राजा से छुटकारा इसलिए मिला क्योंकि मैं वहां पर था। Today morning also God spoke to me. और आज सुबह भी प्रभु ने मुझसे बात की है, Just few minutes before. कुछ मिनट पहले।
But it's not my fault. All God's hand behind all this. और ये मेरा इसमें कोई मेरी गलती नहीं, प्रभु का हाथ है सारी बातों के पीछे। He is not at all telling all those boasting in his life. और ये सारी गर्व की घमंड की बातें मूसा अपने जीवन से बिल्कुल नहीं बोलता We है। all know that Moses spoke to God face to face. हम सभी जानते हैं मूसा परमेश्वर के साथ आमने सामने उसके चेहरे पर बात करता था। What God Moses replying or sharing with Israel people? और इसराइलियों के साथ वो क्या बात करता है? Verse 13. वचन 13, Don't be afraid. डरो मत, Just stand where you are and watch. You will see the wonderful way the Lord will rescue you today. और डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। And in living translation, it is written like this. और लिविंग अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, Lord will fight for you. You won't need a lift a finger. और परमेश्वर आपके लिए उस लड़ाई को लड़ेगा, आपको आपके एक उंगली को भी उठाना नहीं पड़ेगा। I was again imagine how can Moses can say like और मैं this. सोच रहा था मूसा ऐसा कैसे कह सकता है? 2 times he is telling. 2 बार ऐसा वो कहता है। Again in 14 verse or so. 14 वचन में भी वही कहता The है, Lord will fight for you. और परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। 2 times it is saying like और that. 2 बार उसने ऐसा कहा। He is not boasting about anything. किसी बात का गर्व या घमंड नहीं करता है You मूसा। have to imagine that already God told you have to wait near the sea, and He is telling that Pharaoh will turn against you. Further, what will happen? God is not explaining. और ये वो आगे कहता है कि अब तो वो समुद्र के तट पर खड़े हैं, फिरौन राजा वहां से आने वाला है उनके विरोध में, बाकी की कोई विवरण उनके पास नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। Literally, Israel people is shouting at how fool you are, और इस्राएली लोग वो उसके सामने जैसे कि उसके ऊपर चिल्लाते, कैसा मूर्ख व्यक्ति तू है। because see, it is saying that you have brought us here to die. Why did you make us to leave Egypt? और तू यहाँ पर हमें मरने के लिए लेकर आया है, तो मिस्र को छोड़कर यहाँ पर क्यों लेकर आया फिर? Brothers and sisters, sometimes our circumstances, situations will feel like this. और भाइयों बहनों, कई बार हमारी परिस्थितियां, हमारी अवस्थाएं जो होती है इस प्रकार से हमें महसूस करवाती है। What you have done? और तुमने क्या किया है? Now the whole company is on crisis. और सारी कंपनी जो है पूरी क्राइसिस में आ गई, तकलीफ में आ गई है। What decision you have taken in your life? Maybe you are believing in Jesus. और तुमने क्या निर्णय ऐसा जीवन में किया यीशु मसीह पर विश्वास करने का? The whole family is struggling. पूरा परिवार जो है पूरा संघर्ष कर रहा है इसके कारण से। The circumstances will be like that. और परिस्थितियां हमारी शायद ऐसी होंगी। But Moses is doing one thing. लेकिन मूसा वहां पर एक बात को करता है। There is no written like that. Moses is crying. और यहाँ पर कहीं लिखा नहीं कि मूसा जो है रो रहा था। Lord is saying something else. लेकिन यीशु परमेश्वर यहाँ पर कुछ कहता है। On the 15th verse. और 15 वचन में, Then Lord said to Moses, quit crying, praying, get the people moving. और प्रभु कहता है मूसा से, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। Brothers and sisters, sometimes we'll come to a situations where we will not cry out externally, but there is an inner cry inside. और कई बार भाइयों बहन हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां बाहर से कोई दुहाई या कोई रोना नहीं होगा, पर हमारे भीतर से एक पुकार या रोना होता है। Maybe the doctors will say no hope. और शायद डॉक्टर कहते होंगे कोई आशा नहीं है। Somehow some people will say somehow managed to change my job from this company to the other company. There are also problem. और कई बार शायद ऐसा होगा कि एक कंपनी से तो हम निकले, लेकिन दूसरी कंपनी में जाकर भी वही समस्याएं हैं। I changed one place to another place, then also the same situation. एक जगह से दूसरी जगह पर मैं आया, लेकिन फिर भी परिस्थितियां, समस्या वैसी ही है। See the God's telling on verse 16. और 16 वचन में परमेश्वर क्या कहता है? What is in your hand? तुम्हारे हाथ में क्या है? Use your rod. और तुम्हारी लाठी का इस्तेमाल करो। Raise your staff. अपनी लाठी को उठाइए And stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israel can go through the sea on the dry और ground. अपना हाथ उठाकर समुद्र के ऊपर बढ़ा, तब वो 2 भाग हो जाएगा। And again, 17th verse. और 17 वचन में, I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them, and I will gain glory through Pharaoh and his army, all through his chariots and his horsemen. और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और मैं उसका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे, तब फिरौन और उसकी सेना रथों सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। I want to compare this conversation with Moses
and with the Exodus chapter 1 to 5. और मैं इस कथन जो यहाँ पर बातचीत जो हो रही उसको और निर्गमन पहले अध्याय के अंदर जो बातचीत है उसके साथ मैं उसकी तुलना करना चाहता You हूँ। yourself can look at in your Bible. आप अपने बाइबल में देख सकते हैं This part is common. I will harden the hearts of Egyptians. They will chase you. I will gain the glory through Pharaoh. And all those things are same in chapter 1 to 4, chapter 14, chapter 1 to 4, and here from 16 to 18. और इसी वचन के भाग में हम देखते हैं कि 17 वचन में कि जैसे कहता है मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करूंगा, वे पीछा करेंगे, समुद्र में घुस पड़ेंगे। यही हम 1 से 5 भाग में भी देखते हैं। Same thing is repeating in 17 to 18 also. और 17 से 18 में भी वही हम देखते हैं जो पहले हमने देखा उसी घटना को। But there is a difference. लेकिन अब अंतर यह है, See, there in the 16, God is giving a solution for that. और 16 वचन के अंदर परमेश्वर एक सॉल्यूशन को उनको देता है। God can tell on the first conversation with Moses itself. और हो सकता था कि पहली बातचीत जो हो रही थी पहले वचन से उसके अंदर भी ये कह सकता था, But God is not telling. लेकिन वहां नहीं कहता है। God will see the obedience of us step by step. और लेकिन परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता को हर कदम पर देखना चाहता है। What is faith? और विश्वास क्या है? Hebrews 11:1 says like this. इब्रानियों 11:1 इस प्रकार से कहता है। Everybody knows this verse. हर कोई इस वचन को जानता है। इब्रानियों 11:1। What is faith? It is a confident assurance that something we want is going to happen. It is certainly that what we hope for is waiting for us, even though we cannot see it up ahead. और विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। Yes. How many of having this faith? और हम में से कितनों के पास ये विश्वास पाया When जाता you है? come to a stage where there is now nothing is possible ahead and everything is closed, can you have the faith in the और Lord? जब हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जब सब कुछ बंद हो जाता है, असंभव सा नजर आता है परिस्थितियों के अंदर, क्या तब हमारे पास परमेश्वर के ऊपर विश्वास पाया जाता है? That is faith. ये विश्वास है। There are inner cry will happen. हमारे भीतर एक पुकार हो सकती है, दुहाई हो सकती है, Externally I am happy, और बाहर से तो हम बड़े खुश दिखते होंगे, but inner cry to the Lord, Lord, what I should do next? और प्रभु, लेकिन हमारे भीतर एक पुकार होती है कि प्रभु अब आगे मुझे क्या करना है। I want to show the God is a person who sees your inner cries. लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर वो है जो हमारे भीतर के उस पुकार को, उस दुहाई को जानता है, सुनता है। He will see our cries. वो हमारे दुहाई को जानता है। What is a miracle happening there? और चमत्कार वहां पर क्या होता है? Again come to chapter 14 verse 29 to 31. और इब्रानियों 14 अध्याय, No, Exodus chapter 14 verse 29. सॉरी, निर्गमन 14 अध्याय में हम आएंगे। Israel walks on a dry ground. और इस्राएली जो होते हैं उस भूमि के ऊपर जैसे चलकर आगे बढ़ते हैं, Water stand at both sides as a wall. और वहां पर जो पानी जो है वो उस दीवार के समान दोनों ओर खड़े हो जाता Once है। I shared, it has become a first living aquarium the both sides. और जैसे हमने पहले सुना है कि जैसे कि पहला एक एक्वेरियम जो है मछली घर जैसा वो बदल गया वो। Children will walk, अरे you this fish how much deep it is? और हम देख सकते हैं, बच्चे शायद देखते होंगे ये मछली है, वो मछली, कितना गहरा ये है। When you're walking there also not getting fear. और जब वो चल रहे हैं कोई भय नहीं है। God allows toughest situations in our life so that we can see His mighty hand. और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति की अनुमति इसलिए देता है ताकि हम परमेश्वर के सामर्थी हाथ को हमारे जीवन के अंदर देख सके। This crossing of the Red Sea is symbolized the baptism of the Holy Spirit. और यहाँ पर उस लाल समुद्र के अंदर से उसमें से गुजरना ये पवित्र आत्मा से होने वाले बपतिस्मा को दिखाता है। I want to read 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 4. और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 4. 1 से 4 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 4 वचन। For we must never forget, dear brothers, what happened to our people in the wilderness long ago. God guided them by sending a cloud that moved along ahead of them, and He brought them all safely through the waters of Red Sea. This might be called their baptism, baptized both in sea and cloud as followers of Moses. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे, सबके सब समुद्र के बीच से पार होकर वे बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। Can I ask one question? See, we need the baptism of the Holy Spirit. और भाइयों बहनों, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। Then only we can cross all the stoppages, sea blocking our way. और तभी हम हमारे जीवन में आने वाले हर अवरोध जो है, चाहे वो रुकावट उस समुद्र के समान हो सकता है, उसको पार कर पाएंगे तब। Because all knows that after crossing the sea,
there is all the Egyptians have died under the sea. तो कि हम जानते हैं कि उस लाल समुद्र को पार करने के बाद जो सारे मिस्री जो थे उसमें पूरी तरह से डूबकर मर जाते हैं। Old is past. और जब जो अतीत जो है भूतकाल जो वो बीत चुका है। Santosh brother have shared from Hebrews chapter 11 one verse. और इब्रानियों 11 वचन में से भाई संतोष ने कुछ बांटा। And I want to turn your attention to verse इब्रानियों 11 अध्याय 27. 27 वचन। And it was because he, that means Moses, trusted God that he left the land of Egypt and wasn't afraid of the king's anger. और वहां पे लिखा है विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। Such a loving faith Moses is और having. कितना एक प्रेम से भरा हुआ विश्वास मूसा के अंदर पाया जाता है। Brothers and sisters, no, nothing can touch your life. और भाइयों बहनों हमारे जीवन को कोई भी बात छू नहीं सकती Your doors is closed. और आपके दरवाजे बंद है। One more thing, see, still I told you that initial conversation, God is not telling that you have to go there, stand there, you have to raise your staff, sea will divide. No, 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 He is not telling initially. शुरुआती भाग के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी मूसा को नहीं कहता है कि तुझे लाल समुद्र के सामने खड़े रहना है, अपनी लाठी को उठाना है, दो भाग हो जाएगा, ऐसे कोई विवरण प्रभु नहीं देता है। So when we take the first step of obedience, He will show the next step of obedience. और जब हम आज्ञाकारिता का पहला कदम लेते हैं तो उसके बाद दूसरा कदम परमेश्वर हमको दिखाता है। Because of that, He got symbolized that we need the power of the baptism of the Holy और Spirit. इसीलिए हमें उस सामर्थ की पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने की आवश्यकता है। I want to turn to attention to a symbol servant woman in New Testament. और नए नियम के अंदर एक दासी जो स्त्री है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। I want to turn to Luke chapter 1. लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय। And this type of conversation is happening between none other than our Mary, the mother of Jesus. और जो यीशु मसीह की माता जो मरियम है उसके साथ जो बातचीत है उसके संबंध में है। She's a symbol girl. और ये बहुत ही एक साधारण एक लड़की है। And 48 to 53, she is singing a song. और 48 से लेके 52 वचन तक एक गीत को मरियम यहाँ पर गाती है। And 48 verse, she says like that, how I rejoice in God of my Savior, for He took notice of His lowly servant girl. और मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। He is a lowly servant girl. और यहाँ इंग्लिश में जैसे लिखा है कि एक नम्र दासी। And verse 50. वचन 50। His mercy gone from generation to generation to all who revere Him. और उसकी दया उन पर जो उससे डरते पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। She is singing from her heart. अपने हृदय से ये गीत को गा रही है। I am imagining that Mary is a person who is revere God. और मैं इस प्रकार से कल्पना करता हूँ मरियम एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर का भय मानती थी। And 51. और 51 वचन। How powerful is His mighty arm, He scatters the proud and haughty ones. और अपने भुजबल को दिखाया और जो अपने मन में घमंड करते हैं उन्हें तितर बितर किया। She is a humble girl. और एक नम्र वो लड़की है। Again 52. और 52 वचन में He has torn princes from their thrones and exalted the lowly. और उसने शासकों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया है। She is experiencing that the lifting up of the God's hand. और यहाँ पर वो परमेश्वर के हाथ को बढ़ाया हुआ महसूस करती है। And verse 53. और 53 वचन। He was satisfied the hungry hearts. और उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया Such है। a hunger for my God's word. और प्रभु के वचन के लिए कितनी अधिक भूख है। So these are the qualities of Mary. और ये सारे गुण जो है मरियम के हैं। She is a girl never complains or boasted. और ये एक ऐसी लड़की है जिसने कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं है, न कभी गर्व और घमंड की बात की How है। can we see that? और कैसे हम इसको जान सकते हैं? Because you know that at the last stage of before delivering Jesus Christ, Mary and Joseph was traveling from Nazareth to Bethlehem. और हम जानते हैं कि यीशु का जन्म होने से पहले वो नासरत से बैतलहम को जाते हैं, यूसुफ और मरियम दोनों साथ में। Can you imagine 130 to 150 kilometers there from Nazareth to और Bethlehem? नासरत से बैतलहम का जो दूरी है 130 से 150 किलोमीटर की दूरी है। Nowadays we know that at the 7th month itself they will say, okay fine, be careful, don't ride in a bike, don't always go in a car, like that the doctors will prescribe. और डॉक्टर प्रिस्क्राइब 7वें महीने में ही कर देते कि बाइक पे नहीं जाना है, कार में जाना है, इस तरह से नहीं जाना है, इस तरह से नहीं जाना है।
sisters, you know how much pain will be when you're nearing to the delivery. और हम जानते हैं बहनें कि जो उस डिलीवरी के पास में जब उस समय काल आता है तो कितना हम सावधानी रखते But हैं। it was believed that it took almost 3-4 days to reach that place. और यहाँ पर 3-4 दिन लग जाते हैं उस स्थान पर पहुंचने के लिए। But never it is written that Mary is telling to Joseph, what is this? Where are you going? How are you going? I am tired. Nothing. और Mary is not. कभी भी हम नहीं पढ़ते हैं कि मरियम ने वहाँ पे कुड़कुड़ाया हो, शिकायत की होगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर तुम मुझे लेकर जा रहे हो, किस रीति से। Even when the angels is telling that something you will give a birth to Savior, she is astonished and telling that how can it happen? और जैसे एक सरदूत आकर उसको कहता है तुम उद्धारकर्ता को जन्म दोगी, आश्चर्यचकित होकर ये पूछती है कि ये कैसे हो सकता है। She knows that my Savior, my God is there to help me in every situation. और वो जानती है कि हर परिस्थिति के अंदर मेरा परमेश्वर है मेरी सहायता करने के लिए। Second thing is she never boasted in anything. और दूसरी चीज वो कभी भी किसी चीज पर बड़ाई नहीं करती है। How you can see that? और कैसे हम इससे देख सकते हैं? And Luke chapter 2 लूका 2 अध्याय and 13th verse. 13 वचन। Suddenly angels were joined by one big angels were visiting the shepherds and telling that there is a savior born and telling the shepherds to go and meet angels are telling that there is a savior born on earth. और हम देखते हैं कि सरदूत आकर चरवाहे जो वहां पर होते उस जगह कर उनको कहते हैं कि उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्मा है, वहां पर जाना है। And further shepherds are decided, okay fine, immediately we'll go and see. और यहाँ पर फिर चरवाहे तुरंत ही निर्णय लेते कि हम यहाँ से जाएंगे और वहां पर हम देखेंगे जाकर। In my version it is like they ran to the village and found their way to Mary and Joseph. और वहां पे लिखा है वे चरवाहे दौड़ कर जाते उस गांव के और अपने मार्ग को लेकर जाते हैं और मरियम और यूसुफ को जाकर मिलते हैं। And the 17th verse here, the shepherd told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. और 17 वचन में लिखा है कि वो चरवाहे जाकर सब कुछ वहां पर बातें प्रकट कर देते हैं कि उनको सरदूत ने बालक के विषय में क्या कहा था, क्या प्रकट हुआ उनके ऊपर। And the 18th verse, और 18 वचन में all who heard the shepherd's story expressed astonishment. 18 वचन में लिखा है और सब सुनने वालों ने जो बातें गडरिया चरवाहों ने कही आश्चर्यचकित हो गए। But Mary quietly treasured these things in her heart and often thought about them. और मरियम जो है इन बातों को अपने मन में रखकर इस बारे में सोचती रही। She is not writing these things in her biodata. और अपने वो बायोडेटा के अंदर वो सारी चीजें नहीं लिख रही है। She is everything she treasured inside. उन सारी चीजें अपने मन के अंदर जैसे संजोए रखती है। Further if we go ahead और आगे हम बढ़ते हैं in verse 2:18. और 18 वचन Sorry, 22. और 22 वचन। When the time came for Mary's purification offering at the temple as required by the laws of Moses, after the birth of child, his parents took him to Jerusalem. और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार मरियम के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो यूसुफ और मरियम उसे यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने उसे लेकर आए। And when you taken to Jerusalem, you know what all things happened there. और हम जानते हैं यरूशलेम में जब उसको लेकर आया गया क्या क्या बातें वहां पर होती And हैं। there is a person called Simeon. और वहां पे सिमोन नाम का व्यक्ति है And he is lifting the Jesus Christ in his hand, baby Jesus. और शमोन जो है यीशु मसीह जो एक बालक है उसको अपने हाथों में गोद में उठाता है। And verse 25 says that he was a good man, very devout, filled with Holy Spirit, and constantly expecting the Messiah to come soon. For the Holy Spirit have revealed to him that he would not die until he have seen him, God's anointed king. वहां शमोन के बारे में लिखा है कि वो एक ऐसा मनुष्य था जो धर्मी था, भक्त था, इस्राएल की शांति की प्रतीक्षा कर रहा था, पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ कि जब तक तू मसीह यीशु को न देख लेगा मृत्यु को न देखेगा। See one more thing happening, verse 36. और 36 वचन में हम देखते हैं A prophetess, Anna, और वहां पर एक हन्ना नाम की एक नबी है। that prophetess also come to the temple. और वो भी एक हन्ना नाम की जो नबी है भविष्य भक्तिनी वो उस मंदिर पर आती है। She also praising about the baby Jesus. और वो भी आकर यीशु मसीह के बालक जो है यीशु मसीह के बारे में वो सराहती है, उसको तारीफ करती है। And coming to 46. और 46 वचन में जब हम आते हैं There, what you know that okay, when they go on to Jerusalem, they missed out Jesus, and when they went back and saw that he's talking with other big scribes and whatever priests they are sitting there. और जब हम देखते हैं कि यरूशलेम से लौटने के समय में जब उनको पता चलता है यीशु मसीह पीछे ही रह चुका था, जब लौटकर जब देखते हैं क्या देखते हैं कि यीशु मसीह बड़े बड़े जो शास्त्री फरीसी जो बड़े लोग हैं उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहा है। Because 3 days after they are searching the Jesus और Christ. 3 दिन के बाद वो यीशु मसीह का वहां पर वो ढूंढ रहे थे। Verse 51. और 51 वचन
Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them, and his mother stored away all these things in her heart. और तब वो उनके साथ यीशु मसीह का नासरत में आया और उसके वश में रहा, उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। Mary can boast about many things happen in Jesus' life. और यहाँ पर मरियम जो है यीशु मसीह के जीवन में होने वाली बहुत सारी घटनाओं के बारे में घमंड कर सकती थी, गर्व कर सकती थी। Moses also can boast about many things, और मूसा भी अपने जीवन में पाए जाने वाले बहुत सारी बातों के ऊपर घमंड कर सकता but they था, are not boasting. लेकिन कोई चीज में बड़ाई नहीं करते हैं। I was just recently when I read this portion, और जब इस वचन के भाग को मैंने हाल ही में वर्तमान में पढ़ा, one thing God have been enlightened me. और एक चीज जो प्रभु मेरे मन में डाल रहा था वो ये है, I will turn again the attention to the conversation between Mary and angel. और यहाँ पर मरियम और उस सरदूत के बीच में जो बातचीत हो रही उसमें हम देखेंगे। And verse 35. और 35 वचन, Before that, I want to show that even though the Mary is having so many qualities right now, no boasting, no complaining, she's hunger for the word and a humble, lowly girl, all those qualities are there for Mary. वो बहुत सारे गुण को हम मरियम के जीवन में देखते, बहुत ही नम्र है, प्रभु के वचन के लिए भूख है, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं है, बहुत अच्छे गुण उसके अंदर है। She is asking on 34, how can a baby can born in me? I am a virgin. और वो सरदूत से क्या पूछती, ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं, मैं कुंवारी हूँ। The angel replied, सरदूत उसको कहता the है, Holy Spirit shall come upon you, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा and the power of God shall overshadow you. और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। What God spoke to me, और ये परमेश्वर क्या कहता है, maybe my character is very soft. और हो सकता है मेरे जो चरित्र जो है बहुत ही नरम है, कोमल है, In worldly manner, I am very soft person. और दुनिया की रीति में बहुत ही एक सरल या बहुत ही कोमल व्यक्ति हूँ, I am helping everybody in and around. और मेरे आसपास हर व्यक्ति को हर व्यक्ति की मैं सहायता करता हूँ। But if a Christ likeness to produce from my life, I need the power of the Holy Spirit. और यदि मसीह के समान यदि चरित्र बातें मुझ में, स्वभाव मुझ में उत्पन्न होना है तो मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। That's how Mary having so much qualities, God chosen Mary. That is no doubt about that. और यहाँ पर कोई शक ही नहीं है कि मरियम के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण पाए जाते, कोई इसमें शंका नहीं है। But Holy Spirit came upon her and she gave a birth of Jesus Christ. पवित्र आत्मा जब उस पर उतरता है तब वो यीशु मसीह को जन्म देती है। Maybe we are thinking that I am not hurting anybody. I am doing so many services in the church also. और कलीसिया के अंदर बहुत सारी सेवा मैं करता हूँ, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, हम शायद ऐसा सोचते होंगे। I am sharing daily God's word to many brothers and sisters. और कई बार प्रतिदिन मैं कई भाई और बहनों को प्रभु का वचन में बांटती हूँ। I am daily listening to daily devotion. और मैं प्रतिदिन मैं प्रभु का डेली डिवोशन है वो सुनता हूँ या सुनती हूँ। Nothing will take or bring out a Christ likeness in you, brothers and sisters. और भाइयों बहनों, कोई भी ऐसी बातें हमारे अंदर मसीह के समान जो बातें हैं, स्वभाव है, वो बाहर नहीं लाएगा। If you want to bring out the Christ likeness and dependence upon the God, you need the power of the Holy Spirit. और यदि हम मसीह की समानता और उसके स्वभाव को बाहर दिखाना चाहते हैं, यदि हम उस पर निर्भर रहना चाहते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होगी। That is what happened to Mary. और यही मरियम के साथ होता है। 4 things I want to show it to you. और कुछ 4 बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता I हूँ। already told you that Mary's character. और मैंने मरियम के चरित्र के बारे में बताया। We have to revere God. हमें प्रभु का भय मानना है। Are you humble like Mary? और क्या आप मरियम के समान आप नम्र हैं? There is a sense of poverty in your life. और क्या आपके मन के जीवन के अंदर एक दीनता की आत्मा है? Are you hunger and thirst for the Lord? और क्या परमेश्वर के लिए आप भूखे और प्यासे हैं? Or simply coming to church, going back, simply coming to church, going back. That is our life. और क्या आप ऐसे ही कलीसिया में आते हैं, जाते हैं, कलीसिया में आना है, फिर जाना है? क्या आपकी यही दैनिक प्रक्रिया, यही जीवन है? When time permits, I will read the Bible. जब समय मेरे पास होगा तब मैं बाइबल को पढ़ूंगा। When time permits, I will pray. और जब समय मेरे को मिलेगा तब मैं प्रार्थना करूंगा। When time permits, I will share or encourage my family. और जब मेरे पास समय होगा, अनुमति होगी, तब मैं अपने परिवार के साथ वचन बांटते प्रोत्साहित करूंगा। That is not the calling of me and you. और मेरी और आपकी ये बुलाहट नहीं है। There is a cry out should come up from our heart. Lord, please fill me with the Holy Spirit. और हमारे हृदय के अंदर ये पुकार दुहाई होनी चाहिए कि प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा से भर। Lord, if I am not having the confidence of born again experience, Lord, give me the born again experience. और यदि नए जन्म प्राप्त करने का प्रभु यदि हियाव मेरे अंदर नहीं है तो वो हियाव, वो कॉन्फिडेंस प्रभु तू मुझ में दे। Lord, if you are not having the faith, give me the faith. और प्रभु यदि मुझ में विश्वास नहीं है तो प्रभु विश्वास तू मुझ में डाल। I will turn attention to 1 Corinthians chapter 12 verse 7. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 7।
Here it is mentioned about the Spirit, gifts of the Holy Spirit also. और यहाँ पे पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में भी From the लिखा 4 गया है। onwards. 4 वचन से आगे 1 Corinthians chapter 12, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय from 4 onwards. 4 वचन से आगे। Now God give us many kinds of special abilities, but it is the name of Holy Spirit who is the source of them all. और वरदान तो कई प्रकार के होते हैं, परंतु आत्मा तो एक ही है। And one is, there are different kinds of service to God, but it is same Lord we are serving. और यहाँ लिखा है कि कई प्रकार की सेवकाई भी है, परंतु प्रभु तो एक ही है। From the 7th verse onwards. 7 वचन से आगे And the Holy Spirit displays God's power through each of us to means of helping the entire church. और यहाँ पे वचन 7 में किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। And 7th verse continues. One there is given through the Spirit is a message of wisdom. और क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, And another a message of knowledge. और दूसरे को जो है वो बुद्धि की या ज्ञान की बातें दी जाती To है, another faith by the same Spirit. और किसी को उसी आत्मा से विश्वास दिया जाता To है, another the gifts of healing. किसी से उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का To वरदान दिया another जाता है, to another the miraculous power. और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति दी जाती है, To another the prophecy. और किसी को भविष्यवाणी करने का दान, To another distinguishing between the और spirits. किसी को आत्माओं की परख का दान मिलता है, To another speaking in different kinds of और tongues. किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान And मिलता still है, another the interpretation of tongues. किसी को भाषाओं का अर्थ बताना मिलता है। Brothers and sisters, God is calling us to come to this great gift of Holy Spirit. और परमेश्वर चाहता है भाइयों बहनों कि हम ऐसी जगह पर आए जहां हम पवित्र आत्मा के द्वारा इन वरदानों की सूची जो यहाँ पे लिखे है, उसको हम प्राप्त कर सके। Not coming to church or sharing a word or daily listening to a daily devotion. That is not that is not a limit God is expecting from us. और केवल कलीसिया के अंदर आना, डेली डिवोशन को सुनना, इन सारी बातों से ही परमेश्वर हमको मर्यादित या सीमित नहीं करना चाहता है। God expecting beyond that. परमेश्वर उसके आगे हमको बढ़ाना चाहता है। That's why Numbers chapter 12, 7 and 8, God is declaring about Moses. और यहाँ पर इसलिए परमेश्वर मूसा के बारे में ऐलान करता है, गिनती उसके 12:7 में। Numbers chapter 12, 7 and 8. गिनती 12:7-8। He is the one I trust. मेरा दास ऐसा है जो वो विश्वास योग्य है, जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। Who is telling? God is telling. परमेश्वर मूसा के बारे में ये कहता है, He is the one I can trust. वो ऐसा व्यक्ति है मूसा जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। Then further, I can speak him face to face. और आगे कहता है कि मैं उसके साथ आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। About Mary, what angel is telling? मरियम के बारे में वो सरदूत क्या कहता है? Luke chapter 1:30. और लूका 1:30 के अंदर, You have found favor with God. तूने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त किया है। We are having a great hope from Moses and Mary's life. और भाइयों बहनों, मूसा और हमारे मरियम के जीवन से बहुत एक आशा हमारे जीवन के संदर्भ में है। But we need humility. लेकिन हमें एक नम्रता की आवश्यकता है। A hunger for the word of God. प्रभु के वचन के लिए एक भूख और प्यास की जरूरत है। Deep faith in the Lord. प्रभु के ऊपर एक गहरा विश्वास हमें चाहिए, Trusting him in any impossible situation. और हर एक असंभव परिस्थिति के अंदर उस पर विश्वास करने के लिए, Crying out, oh God, Lord, please open the doors. और प्रभु के ऊपर दुहाई देते हैं कि प्रभु तू इस दरवाजे को खोल, Please fill me with the Holy Spirit. और प्रभु तू मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, So that I can walk on this sea, dry ground. और इसलिए प्रभु उस कोरी भूमि के ऊपर, सूखी भूमि के ऊपर प्रभु मैं चलकर आगे बढ़ सकूं। Nothing is impossible for God. और परमेश्वर के साथ कोई बात असंभव नहीं है। Amen. आमीन।